नमस्कार बच्चों। आज एपी का नेक्स्ट लेक्चर यानी कि क्वेश्चन नंबर चल रहा था आपका 5.2 एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चंस आपके हो चुके थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एपी का आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन आपके सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए जरा इसमें क्या बोला है, चेक वेदर -50 इज ए टर्म ऑफ दिस एपी। यानी कि क्वेश्चन में बोला है आपको चेक करना है कि ये जो टर्म दिया हुआ है -150 इस एपी का कोई टर्म्स है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो पहले इस एपी की स्ट्रेटजी को समझते हैं। ये आपका क्या है, A1 है। अब आपको डी निकालना है, तो डी आप क्या करेंगे, 8 - 11 यानी कि माइनस का 3 आपका डी आ जाएगा। अब डी आपका माइनस का 3 है और A1 आपका जो है वो 11 है, यानी ए ही बोलेंगे उसको, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो हम चेक कैसे करते हैं पता है? हम मान लेते हैं कि ये वाला जो टर्म है एपी का वो nth टर्म है। तो मैंने क्या बोला कि ये एपी का nth टर्म है -150। ये मान लिया, सपोज किया है, क्योंकि अगर ये nth टर्म निकल के आ गया और n की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है इसके लिए, तब तो ये इस एपी का कोई ना कोई टर्म है। और अगर n की वैल्यू इसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कोई फ्रैक्शन में आ जाती है, तो इसका मतलब ये होगा इस n की वैल्यू इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि फ्रैक्शन में निकल के आ रही है, तो ये टर्म जो है इस एपी का नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या था? तो ए एन का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन में मान के चल रहा हूँ 150 है, ये लेट किया है मैंने, ध्यान रखना। श्योर नहीं है क्योंकि मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये इसका टर्म है कि नहीं, चेक ही करना है। ए आपका कितना है जरा देखिए, 11 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है आपका -3। अगर ये वाली एन निकल के आती है, इसके लिए कुछ भी एडजस्ट करती है, फ्रैक्शन में नहीं आती है, तब तो ये जो टर्म है इस एपी का टर्म है। अदरवाइज ये टर्म इसका एपी का नहीं है। तो ये 11 इधर आएगा तो -150 -11 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू ये माइनस का 3 हो जाएगा। ये देखो जरा, माइनस का 161 हो जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये -3 इधर डिवाइड में आएगा, इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो ये इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसके लिए आप इधर लेके आइए इसको, 161, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, इक्वल टू एन। अब देखना जरा, अगर ये सॉल्यूशन होके पूरा एन की वैल्यू कोई फ्रैक्शन नहीं निकलती है, तब तो ये इसके लिए एग्जिस्ट करता है कि ये इसका कोई ना कोई टर्म है, और जो वैल्यू निकलेगी वही ये टर्म हो जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन निकलता है सॉल्व करने पर, देखते हैं जरा, एलसीएम 3 आएगा, ये -161 ही रहेगा, ये +3 हो जाएगा, इक्वल टू एन। ये कितना बचेगा, 158 बचेगा माइनस का, अपॉन आपका 3, इक्वल टू एन। अब 3 से डिवाइड करके देखो जरा, ये नंबर डिवाइड हो रहा है क्या? देखो 5 1 6 होता है, 6 और 8 कितना, 14 होता है। 14 आपके 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब जो एन है, एन इक्वल टू एक फ्रैक्शन निकल के आएगा। क्या? एन एक फ्रैक्शन निकल के आएगा। और एन अगर फ्रैक्शन निकल के आएगा, तो इसका मतलब इसके इसके लिए कोई भी एन एग्जिस्ट नहीं कर रही, और ये जो है वो इस एपी का टर्म नहीं है। सो वी कैन से दैट, so therefore -150 is not a term of this AP। क्लियर हुआ? यानी कि -150 इस एपी का टर्म नहीं है। क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द 31st टर्म, यानी कि आपको 31st टर्म इस एपी का फाइंड करना है ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म आपको दिया गया है। 11th टर्म दिया गया है, इसका मतलब क्या है, a प्लस 10d। a प्लस 10d आपको दिया गया कितना, 38। मैंने बताया था जो भी टर्म होता है d के आगे उससे एक कम का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये a प्लस 10d हो जाएगा 38। उसके बाद बोला है एंड 16th टर्म इज 73। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया मैंने। 16th टर्म को क्या लिखेंगे, तो a प्लस 15d लिखेंगे, करेक्ट। ये आपका 73 है। ये इक्वेशन सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, जैसे आप लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल वाले एक्सरसाइज में आप सॉल्व करते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे, तो देखिए जरा, इस किसी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, कोफिशिएंट इसका सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को, सेकंड में से फर्स्ट को। ए में से ए जाएगा तो आपका 0 बचेगा, 15d में से 10d जाएगा तो आपका प्लस 5d बचेगा, कितना, प्लस का 5d बचेगा आपका, इक्वल टू 73 से 38 जाएगा,
तो कितना बचेगा, ध्यान से देखो तो 45 बचेगा। और यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 45/5 और डी की वैल्यू निकल के आ गई आपकी कितनी, 9। अगर डी की वैल्यू 9 है तो अब ए की वैल्यू निकालना आपके लिए आसान है। कैसे, किसी एक में भी आप डी की वैल्यू रख दीजिए, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए जरा मैं इधर रख देता हूँ, तो ए प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू 38। मैंने फर्स्ट वाले में डी की वैल्यू रख दी है, तो ये देखो ए प्लस ये 90 हो जाएगा इक्वल टू 38। और यहाँ से आपका जो ए निकल के आएगा वो कितना होगा, 38 माइनस 90। और ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, जरा देखो, ये माइनस का 52, माइनस का 52 आपका ए निकल के आया। और इसमें पूछा क्या है आपसे, फाइंड द 31st टर्म, यानी कि ए 31 पूछा है आपसे। और ए 31 होगा क्या, ए प्लस के 30d, यही होगा ना, ए प्लस का 30d। ए आपको पता चल गया कितना है, -52 प्लस 30 इंटू डी कितना है आपका 9 है। देखो जरा कितना हो जाएगा, -52 प्लस 3 9 या 27 यानी 270 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। माइनस का 52 प्लस, इसको सॉल्व करो जरा कितना आएगा, 270 में से 52 को माइनस कर दो, सिंपल सा, तो कितना आ जाएगा 218, है ना। 270 में से कितना माइनस करना है, 52 करना है, तो 10 से 2 जाएगा 8, ये 1 ये 2, 218 आपका ए 31st इस एपी का निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखो। एक एपी है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106 एंड द 29th टर्म। कोई एक एपी है, ध्यान दीजिए पहले, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लेता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी इस एपी के पास टोटल कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं। ये तो पता चल गया टोटल टर्म्स कितने, 50 है। देन उसमें से बोला है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, इसका मतलब तीसरा टर्म क्या है, यानी कि ए प्लस टू डी क्या है आपका, ए प्लस टू डी क्या है आपका, ए प्लस टू डी आपका क्या है 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, टोटल टर्म्स कितने हैं 50, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50th टर्म होगा। 50 टर्म को आप क्या लिखेंगे, ए प्लस 49 डी, ए प्लस 49 डी लिखेंगे ना लास्ट वाले टर्म को। टोटल टर्म ही 50 है। मैंने क्या बताया, टोटल टर्म कौन बताता है, लास्ट वाला टर्म बताता है। लास्ट वाला टर्म क्या होगा, 50 टर्म होगा। और 50 टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 49 डी। और उसने बोला है लास्ट वाला टर्म जो है वो क्या है, 106 है, 106। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। वही लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन वाली इक्वेशन बनती जा रही है आपकी, बहुत ईजी है सॉल्व करने के लिए। क्या करेंगे, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए में से ए जाएगा तो आपका 0, देन 49 डी में से 2 डी जाएगा तो 47 डी इक्वल टू 106 में से 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, देखिए जरा, तो 94 आएगा। और यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो 94/47 आएगा। और 47 टू जो आपका 94 होता है, इसलिए डी की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। डी की वैल्यू आपकी जैसे ही 2 आ गई, उसके बाद अब आप क्या, 29th टर्म पूछा है, लेकिन उससे पहले इस डी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। देखो जरा, ए की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस 2 × 2 इक्वल टू 12, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और ये 12 में से 4 को माइनस करेंगे, ये ए इक्वल टू 12 माइनस 4 करेंगे, ए की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। ए की वैल्यू आपकी 8 आ चुकी है, डी की वैल्यू आपकी 2 आ चुकी है। फाइंड द 29th टर्म, 29 मतलब ए प्लस 28 डी, ये क्या हो जाएगा, A29। तो A29 आपको निकालना है। ए की वैल्यू आपको पता चली अभी अभी कितना आया, 8 निकल के आया। 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है। क्लियर हुआ ना। अब आपका आंसर देखिए, A29 कितना आ जाएगा, A29 आपका क्या आ जाएगा, जरा देखो,
8 प्लस 28 टू जा 56 होता है, इसमें ऐड करेंगे तो ये 64 आ जाएगा, यानी A29 आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। क्लियर हुआ? A24 आपका कितना, A29 आपका कितना हो जाएगा, 64। क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म, थर्ड और नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, एक 4 है थर्ड वाला, नाइन्थ वाला -8 है रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो मैंने मान लिया कि जो nth टर्म है वो आपका जीरो है, nth टर्म जो है वो एपी का वो जीरो है, क्योंकि जिस भी टर्म्स की पोजीशन आपको नहीं पता है ऑलवेज आप उसको क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी टर्म है उसके बारे में नहीं पता है, ऑलवेज आप उसको nth टर्म बोलेंगे। लास्ट टर्म के बारे में भी नहीं पता है तो उसको nth टर्म करके सॉल्व करिए, ठीक है। ये देखिए जरा क्या होगा, ए nth टर्म आपका क्या है, जीरो है, लेकिन आपको n निकालना है, मतलब n की वैल्यू, विच टर्म मतलब आपको नंबर ऑफ, उसकी पोजीशन का नंबर बताना है कि वो क्या पोजीशन है जो टर्म आपका जीरो है। 50 है, वो 40 है, कितना है 31 है, 55 है, कितना है जो भी है, उससे पहले जो कंडीशन दी है वहां से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो यानी कि एपी का थर्ड और नाइन्थ टर्म दोनों दे रखे हैं। थर्ड टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, a+2d इक्वेशन, और ये आपका a+2d कितना दिया गया है, a+2d आपका देखो 4 दिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाइन्थ टर्म को लिखने का तरीका क्या है आपका, a+8d, और ये आपका -8 दे रखा है, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी a में से a जाएगा तो आपके पास जीरो बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते टाइम यही होता है। 2d में से 8d जाएगा तो माइनस का 6d बचेगा, और ये दोनों प्लस हो गए तो ये 12 हो जाएगा, और d की वैल्यू यहाँ से देखो तो 12/-6, और d की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी, ठीक है। d की वैल्यू -2 आ गई, d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ से a निकालेंगे तो देखो a+2 इंटू -2 इक्वल टू आपका 4, फर्स्ट वाले में मैंने वैल्यू रख दिया, 2×2 = 4 यानी -4 इक्वल टू 4 यानी a की वैल्यू आपकी 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगी। a की वैल्यू +8 है और d की वैल्यू -2 है। अब यहाँ से आपका nth टर्म निकालना है, और nth टर्म क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। nth टर्म आपका जीरो है, उसने पहले ही बोला है क्वेश्चन में कि जो है वो जीरो कौन से नंबर पर आएगा, वो नंबर यानी आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से a आपको पता चल गया कितना है, 8 निकल के आया, n-1 यानी n की वैल्यू को आप फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू क्या है, -2 है, जीरो आ गया, 8 को इधर लेके आएंगे तो ये 0 - 8 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू -2 हो जाएगा। जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो ये -8 रहेगा, ये वाला 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये n-1 हो जाएगा। अब देखो जरा इसको, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 होता है, तो ये 4n-1 की वैल्यू आ गई, 1 इधर आ जाएगा तो 4 + 1 इक्वल टू n हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू 5। n की वैल्यू आपकी 5 हो गई, क्या हो गई, n की वैल्यू आपकी 5 हो गई। n की वैल्यू जो 5 है, यानी इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म है इस एपी का वो आपका जीरो होगा, और मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ ए फिफ्थ, यानी कि आपका a प्लस का 4d, ए फिफ्थ आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, अभी अभी निकाली 8 है, +4 इंटू डी की वैल्यू -2 है, तो देखो जरा ये 8 -8 आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी ए फिफ्थ आपका कितना निकल के आ गया, जीरो, ये वेरीफाई हो गया, यानी फिफ्थ टर्म इस एपी का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखो, द 70th term of an AP exceed its 10th term by 7। मतलब इसी पॉइंट को समझो पहले कि जो इस कोई एपी है, उस एपी का 17th टर्म यानी कि 17वां टर्म उसी एपी के 10th टर्म से 7 अधिक है, 7 मोर है। एक्सीड मतलब ज्यादा, तो पहले तो मैं 17 टर्म लिखूंगा तो a+16d लिखूंगा, 17th टर्म हो जाएगा, और a+9d आपका 10th टर्म हो जाएगा। तो ये जो 17th टर्म है, ये 10th टर्म से 7 मोर है, इसका मतलब क्या हुआ, 17th जो टर्म है वो 10th टर्म से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 7। तो मुझे क्या करना है, इसको भी 17th के बराबर करना है, उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, जितना ये कम है, और कितना कम है, 7 कम है, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 इसमें ऐड कर देंगे तो अब ये इसके 17th टर्म के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको डी की वैल्यू निकालनी है। देखो जरा, इधर a प्लस इधर a प्लस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर 16d बच गया,
9 को इधर लाएंगे तो -9d इक्वल टू इधर 7 बचेगा। इसको जरा देखो, 16 से 9 जाएगा तो 7d बचेगा, इधर 7। यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/7, कैंसिल होने पर 1। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, सिंपल आपका क्वेश्चन था, d की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। क्वेश्चन इज ओवर, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ था। और इसी d को ही तो आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसी को तो आप कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, यही तो आपका कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि ये एक आपका एपी दे रखा है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस एपी का कौन सा टर्म ऐसा है जो इसी एपी के 54th टर्म से भी 132 मोर होगा। अब मुझे उस टर्म के बारे में नहीं पता, और जब मैंने बताया जब किसी टर्म की पोजीशन के बारे में नहीं पता हो तो क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। इसका मतलब इस एपी का जो nth टर्म है वो एपी के 54th टर्म से भी 132 ज्यादा है, मतलब अब इसके इक्वल हो जाएगा। क्या समझ में आया, इस एपी का nth टर्म इसके 154th टर्म से 132 ज्यादा था, ये बोला ना। इस एपी का which term of this AP will be 132 more than its 54th term। तो इसके 54th टर्म से कोई टर्म 132 ज्यादा है, और वो कौन सा टर्म है, nth टर्म है। इसका मतलब 54th टर्म को इसके बराबर करने के लिए जितना ये कम था उतना उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो उतना मैंने इसमें 154th में ऐड कर दिया। अब ये इसके nth टर्म के बराबर हो गया। nth टर्म की डेफिनेशन क्या है आपकी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, एपी आपको दे रखा है, इसका मतलब एपी में आपका ए की वैल्यू पता है 3, और डी की वैल्यू क्या आएगी 15 माइनस 3, यानी कि 12। तो डी की वैल्यू आपकी क्या है, 12 है, ए की वैल्यू आपकी 3 है। यहाँ देखो ए 54 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी लिखेंगे, और प्लस 132 लिखेंगे। तो एन, आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्चुअली ये आपका टारगेट है एन। देखो जरा, ए की वैल्यू रख दो, क्या है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है इंटू 12, ए कितना है 3 प्लस 53 इंटू डी, डी कितना है आपका 12 प्लस 132। सॉल्व करेंगे जरा देखो, तो ये आपका 3 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ 3 पॉजिटिव है, ये यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास एन माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 53 इंटू 12, तो 12 3 जा 36, 3 बच गया, 12 5 जा 60, और 3 कितना हो जाएगा 63 प्लस 132। दोनों को ऐड करो जरा कितना आएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। n माइनस वन इंटू 12, एन माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 768 अपॉन 12, यानी कि 12 6 जा कितना होता है 72, 4 बचेगा 48, और 4 12 4 जा 48, यानी कि n माइनस वन की वैल्यू 64 आ गई, और यहाँ से n की वैल्यू 64 प्लस वन यानी कि 65 आ जाएगी। तो जो n की वैल्यू है वो 65 आ गई। इसका मतलब इसका जो 65th टर्म है, 65th टर्म, 65th टर्म जो है वो आपका ग्रेटर देन 54th टर्म। और कितना ग्रेटर देन है, इसका मतलब 65th टर्म जो है वो 54th टर्म में 132 ऐड करने पर इसके इक्वल बन जाएगा। या आप वेरीफाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ओवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। अब एक काम करिए, वीडियो आपका फिर से लेंदी हो जाएगा, छोटे छोटे वीडियोज मुझे आपको देने हैं, तो ध्यान रखिए। अभी 11 क्वेश्चन तक आपके सॉल्यूशन हो चुका है, इसके बाद फर्दर जो बचेंगे क्वेश्चंस वो आपके लास्ट वीडियो में हो जाएंगे, जो भी बचे हुए हैं 7 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।